जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आए? हम भाई बिहार से। बिहार से कहाँ से? सासाराम। मैं भी बिहार से हूँ, मुजफ्फरपुर। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। जो भगवान की प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये हनुमान और भरत मिलाप मंदिर है। यहीं पे भगवान हनुमान जी और भरत जी की मिलाप हुई थी। आप देख सकते हैं, ये प्राचीन मंदिर है और इसका इतिहास आपको श्री रामायण जी में मिलेगा, श्री रामचरितमानस में मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे भाई साहब हैं, इनसे पूछते हैं। और जीवन यापन किया और भगवान के इंतजार में 14 वर्षों तक उसी नंदीग्राम के अंदर गुफा में रहे। अभी साथ में है, प्रेम बना के रखिएगा। पर सब त्याग दिया बड़े भाई के लिए, अपने आप उसकी तरह तपस्या में रहने लग गया। नमस्कार, मैं विश्वनाथ कुमार विशु आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का स्वागत करता हूं टॉक रियलिटी पे। चार भाई की जोड़ी, मैं नाम बाद में लूंगा, मैं उस जगह को आपको दिखवाऊंगा, आप स्वयं समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। चार भाई की जोड़ी, जिनमें एक जो अपने भाई के प्रति समर्पित रहने वाले, जिनको बस वनवास हुई, उनके बड़े भाई को वनवास हुई तो उन्होंने अपने भाई के प्रेम में आकर, अपने भाई के सम्मान में उन्होंने अपने भाई के चरण पादुका को अपने सर पे उठाकर चल दिए वन की यात्रा की ओर। और उन्होंने वन में बैठकर जमीन को खोदकर जमीन के नीचे उन्होंने 14 वर्ष का वनवास किया। भगवान श्री राम ने, यही वो जगह है, आइए दिखाइए। इस मंदिर को बाद में चलकर राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित करवाया गया। आप देख सकते हैं, प्राचीन श्री भरत गुफा तपोस्थली नंदीग्राम भरत कुंड अयोध्या पूजा। तो आप देख सकते हैं, यही वो जगह है जहां पे भरत जी ने 14 वर्षों का वनवास की यात्रा करते हुए यहीं पे तपस्या किया। और भगवान श्री राम को वन से वापस अयोध्या जी आने के क्रम में उन्होंने 14 वर्षों का वनवास यहीं पे किया था। और यहीं पे बैठ के, यहीं पे तपस्या करते हुए, यहीं पे भगवान श्री राम का आसरा देखते हुए उन्होंने 14 वर्षों का 14 वर्ष यहीं पे रह के ये अयोध्या जी की जो शासन काल थी, अयोध्या जी को चलाना, यहीं से वो करते थे। अलीगढ़ से आए हम। क्या नाम है आपका? गौरव कृष्ण शास्त्री। आप इसके कथा के बारे में कुछ जानते हैं? जी बताइए, इस जगह के बारे में कुछ बताइए। भरत जी यहाँ पर, जो राम जी ने चरण पादुका दी थी भरत जी को, वो यहाँ पर ला करके उन्होंने स्थापित की थी नंदीग्राम में। नंदीग्राम भगवान श्री राम का भरत जी ने तपस्थल जगह है यह, नंदीग्राम अयोध्या। तो यहाँ पे आप इससे पहले आए थे कभी? नहीं आए थे, हम मुरारी बापू की कथा में आए हैं सर। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं अलीगढ़ से। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत सुंदर। नंदीग्राम के बारे में, यहाँ के विषय में कुछ और जानकारी हो तो आप बताइए। भैया जी, सबरी जानकारी है कि राम के गांव में उन्होंने तपस्या करी और राम के गांव में उन्हें में रहे, नीचे सोए, कबू भगवान की अपनी की बराबर की नहीं करी। तो जाते लेकर जा रहे थे, जी, जी, जी। तो यहीं से इन्होंने एक तीर मारे थे बिना नोक का, सी के तीर से, और नीचे गिर गए थे वो। उन्होंने ही बताया था कि ऐसी सी परेशानी है। अच्छा, तो यही वो जगह है? हाँ, यही जगह है। यहीं से जब भगवान हनुमान जी संजीवनी लेकर जा रहे थे, यही स्थान पर थे ही ये वो उस समय। इन्होंने कहा कि यदि चाहो तो कहो, हम इसी से तुरंत भेज दूं। उन्होंने कहा नहीं, तिनके के सहारे। ऐसी महिमा भगवान के छोटे भाई की थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो आपके बल को आजमा रहा था, जैसे आपकी प्रशंसा राम करते हैं, तो ऐसा मेरा कोई भी ऐसा नहीं है मेरे भरत जी जैसा, ठीक है ना। उसको किसी चीज का नहीं मोह है, न धन के, न राज्य का, कुछ का ही मोह नहीं। उन्हें त्यागी है, इसीलिए इनको त्याग पुरुष कहा जाता है, ठीक है ना। अपने पूरे ये आज के युग में क्या है, आज के युग में सब लोग कुर्सी के लिए पीछे भाग रहे हैं, देख रहे हैं ना। इन्होंने त्याग दिया, जो वर्णन कर दिए हैं भगवान राम के विषय में, वो तो अलग है। लेकिन अगर देखा जाए तो शत्रुघ्न जी और भरत जी जितना बड़ा त्याग किए हैं। यह जमीन से 7 से 8 फीट गड्ढा खोद के भरत जी वहां पे तप करते थे। अच्छा, जमीन के नीचे क्यों तप करते थे? वो जमीन के नीचे श्री रामचंद्र जी वन चले गए थे, और इस वजह से वो उनका कहने का तात्पर्य था कि मतलब भैया जी वन चले गए हैं, तो हम उनके लिए तप कर रहे हैं। उन्होंने जमीन, मतलब वो नंगे पांव जमीन पे चल रहे हैं, तो हम जमीन से नीचे रहेंगे, मतलब जो जमीन स्तर है उससे हम नीचे तब बैठ के करेंगे। जहाँ पे भैया जी हैं उनका सम्मान करते थे, वो बड़े भाई का, श्री रामचंद्र जी का सम्मान करते। प्रभु श्री राम और भरत की जो
प्रेम है, इसके बारे में तो स्वयं वशिष्ठ मुनि भी बोल दिए थे कि भरत आप तो धर्मात्मा हो, धर्म के धुरी हो, आप जैसा धर्मात्मा दूसरा न हुआ न होगा। महाराज दशरथ भी तो, महाराज जनक भी तो बोले थे कि भरत तुम तो धर्म के चिन्ह हो, और तुम्हारे जैसे धर्मात्मा न पहले हुआ कोई, न बाद में तुम्हारे बाद में कोई होगा। इतना बड़ा धर्मात्मा थे भरत, तो इनके बारे में हम क्या बोले। जो भगवान की प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये हनुमान और भरत मिलाप मंदिर है। यहीं पे भगवान हनुमान जी और भरत जी की मिलाप हुई थी। आप देख सकते हैं, ये प्राचीन मंदिर है और इसका इतिहास आपको श्री रामायण जी में मिलेगा, श्री रामचरितमानस में मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे भाई साहब हैं, इनसे पूछते हैं। श्री हनुमान जी और श्री भरत जी जब यहाँ पे मिले हुए हैं, ये वो मंदिर है जहाँ पे मिले थे। ये 14 वर्ष का जो वनवास हुआ था श्री रामचंद्र जी को, जब लक्ष्मण जी को जो शक्ति बाण लगा था, जब संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, तब उस टाइम यहाँ पे मिले थे। यहीं से श्री भरत जी ने जो बाण मारा था, यहीं पे तब करते थे। और यहीं से जब उनको ये पता चला कि मतलब कोई ऐसे आकाश मार्ग से कोई राक्षस या कुछ जा रहा है, तो उनको इस चीज़ को पता नहीं था, तो उन्होंने मतलब बाण मारा था यहाँ से। तो आप देखिए, दक्षिण मुखी प्राचीन श्री भरत गुफा, नंदीग्राम, भरतकुंड, अयोध्या जी। एक ये भी गुफा है जहाँ पे श्री भरत जी महाराज दक्षिण मुख करके तपस्या करते थे और 14 वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया भगवान को ससलामत वन से घर तक, यानी अयोध्या जी तक आने के लिए। तो एक ये भी जगह है, आप देखिए, जहाँ पे भरत जी दक्षिण की ओर मुख करके भगवान श्री राम को वन से, जंगल से सही सलामत अयोध्या जी के लिए उन्होंने तपस्या किया था। दर्शक, अंदर का कैसा माहौल है, क्योंकि कैमरा तो ले जा नहीं सकते, तो अंदर से कैसा लगता है? सब यहाँ अंदर से गुफा के अंदर मूर्ति है। भरत का मानना ये था कि भगवान श्री रामचंद्र जी इसी दिशा से आएंगे, कि दक्षिण में ही श्रीलंका पड़ती है, तो वहाँ से किसी को कोई अव्यवस्था है, कुछ भी है, तो हो सकता है कि आएंगे, जरूर आएंगे। भरत जी ने चाहा, हनुमान जी ने चाहा, तो कोई ना कोई ऐसा नहीं है कि दर्शन नहीं होगा। सबके दर्शन, सब दर्शन करने आएंगे यहाँ पे। माता जी, आपने दर्शन किया? हाँ जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अंदर में क्या क्या है? अंदर में मूर्ति है। हाँ, मूर्ति। आप देख सकते हैं, ये वही जगह है, ये वही सरोवर है जहाँ पे भरत जी वन यात्रा के दौरान जो नंदीग्राम में रहते थे, उस जगह से जहाँ उनका शयन कक्ष था, विश्रामालय था, वहाँ से 100 मीटर की दूरी पे ये सरोवर है, जिसको आज भरत सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो ये वही सरोवर है जहाँ पे भरत जी स्नान करने, ध्यान करने आते थे, और आज हर शाम और सुबह यहाँ पे भरत जी के नाम से इस सरोवर की पूजा होती है और आरती होती है। ये सरोवर भरत जी के नाम से प्रचलित है। मैं भी थोड़ा सा इसका जल छूता हूँ। देखिए, यही वो सरोवर है जहाँ पे भरत जी स्नान करते थे। पहले इसमें तो कमल पुष्प हुआ करते थे, आज इसकी भारत सरकार द्वारा सफाई हो गई है, तो इसमें नौका विहार होने लगा है। चैत में कृष्ण पक्ष 14 को जो यहाँ पर महाराजा विक्रमादित्य द्वारा पत्थर लगा है, वो यहाँ पर भव्य मेला लगता है। इस चीज को मेला किस उद्देश्य, कितने दिनों का लगता है? ये अनादिकाल का मेला है, जो कि आज हमारे पूर्वज मेला करते चले आए और हम भी कर रहे हैं। हम यहाँ के माली हैं। आप मूल स्थान पर खड़े हैं, जहाँ पर श्री भरत लाल जी स्नान करते 14 वर्ष बिताए। विशेष ध्यान दिया गया है। जोगी जी के आने के बाद ही, जोगी जी जब सांसद बने तो यहाँ पर आए थे, तो वार्तालाप हुआ, पूरी प्रक्रिया माली ने बताया। आपने आप योगी जी से मिले हैं? हम जोगी जी से यहाँ पर आए थे, उस समय जिस समय सांसद थे बने, उनकी वचन यही थी, हम कितना ऊपर जाएंगे। हमने कहा प्रधानमंत्री का पद आप, मैं माली, नंदीग्राम, भरतकुंड, देवी प्रसाद माली, मोबाइल नंबर 82 99 090 845। कहाँ के निवासी? निवासी चक्रसेन।